नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिन की यात्रा पर रवाना। क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। केंद्र ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। लेबनान में इजरायली हवाई हमले में शीर्ष हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील मारा गया। और बुडापेस्ट में शतरंज ओलंपियाड में 9वें दौर में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच मुकाबला 2-2 से बराबरी पर छूटा। समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 3 दिन की अमेरिकी यात्रा पर रवाना हुए। प्रधानमंत्री डेलावेयर में विल्मिंगटन में चौथे वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री क्वाड समूह के अन्य नेताओं सहित अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। भारत अगले वर्ष क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यात्रा पर रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे क्वाड शिखर सम्मेलन में अपने सहयोगी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से बातचीत के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए यह समूह समान विचारधारा वाले देशों के मंच के रूप में उभरा है। श्री मोदी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बैठक से दोनों देशों के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री कल न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। वे दोनों देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर सहित उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। सोमवार को श्री मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर यानी भविष्य का शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का विषय है बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन के जरिए वैश्विक समुदाय को मानवता की भलाई के लिए मार्ग प्रशस्त करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में और जानकारी के लिए आइए बात करते हैं न्यूयॉर्क में मौजूद हमारे संवाददाता हिमानी राणा से। जी हिमानी, अगर क्वाड की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में यह समूह विशेष स्थान रखता है। सम्मेलन के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है? रवीन, इस शिखर सम्मेलन में केंद्र में जो बिंदु रहेंगे वो है सतत विकास लक्ष्य, सार्वजनिक वस्तुओं की बेहतर डिलीवरी और भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को बढ़ाना। एजेंडे के अन्य बिंदु हैं स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, महत्वपूर्ण और उभरती हुई टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद से मुकाबला। शिखर सम्मेलन में क्वाड नेता पिछले 1 साल में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और अगले साल के लिए एजेंडा तय करेंगे। लवलीन, भारत और अमेरिका के बीच राजनयिक संबंध दशकों पुराने हैं। इनमें व्यापक रूप से रक्षा, आतंकरोधी सहयोग, व्यापार और आर्थिक विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। हिमानी, प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध कैसे और मजबूत होंगे? लवलीन, भारत और अमेरिका एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी से जुड़े हैं। संबंधों में गर्मजोशी इसी बात से प्रदर्शित होती है कि भारत ने अमेरिकी प्रशासन के अनुरोध पर इस साल की अपनी क्वाड अध्यक्षता अमेरिका को दे दी। समझौतों की बात करें तो प्रधानमंत्री के दौरे में भारत अमेरिका द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है, जिसमें 2 अहम समझौतों पर मोहर लगेगी। पहला है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी IPEF, जिसके 4 स्तंभों में से एक को भारत पहले ही स्वीकार कर चुका है और अब 2 और स्तंभों को स्वीकार करेगा। इसके अलावा इंडिया US ड्रग फ्रेमवर्क समझौता भी अपनाया जाएगा। प्रधानमंत्री की CEO से चर्चा भी दोनों देशों के बीच व्यापार और उद्योग संबंधों को गहरा करने की दिशा में सक्रिय काम करेगी। लवली, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हिमानी। यह समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, मोहे जालिम लोशन
वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। तू आन है, तू शान है, तू ही तो देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर। भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव, एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 29 सितंबर 2024। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण समारोह राजनिवास में होगा। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आतिशी और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण की तारीख से आतिशी को दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री पद और मंत्रिपरिषद से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को भी स्वीकार कर लिया है। आतिशी कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक हैं। भाजपा की सुषमा स्वराज और कांग्रेस की शीला दीक्षित के बाद आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। केंद्र ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में इससे जुड़े दस्तावेज जमा कराए। सीबीआई ने अदालत को बताया कि एजेंसी इस मामले में 30 अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के लिए मंजूरी का इंतजार कर रही है। सीबीआई ने अदालत से बचे हुए आरोपियों के खिलाफ मंजूरी हासिल करने के लिए और 15 दिन का समय मांगा है। ये मामला वर्ष 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद के रेल मंत्री के कार्यकाल से जुड़ा है। अदालत ने 19 सितंबर को लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव को इस मामले में पेश होने के लिए समन जारी किया था। जम्मू कश्मीर में बुधवार को होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इसमें 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में से एक श्रीनगर जिले की हब्बा कदल सीट से सबसे अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। श्रीनगर जिले में हब्बा कदल एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है, जहां सबसे अधिक 16 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी राजनीतिक बागी आजमा रहे हैं। इन प्रत्याशियों का संबंध नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों से हैं। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी इस सीट पर अपना राजनीतिक बागी आजमा रहे हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने 128 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। प्रत्याशी अपने चुनाव अभियान को आगे बढ़ाने में व्यस्त हैं और मतदाताओं का विश्वास जीतने और उनको लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। इधर हरियाणा में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शाहबाद में जन आशीर्वाद रैली में कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्ष में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने रैलियों को संबोधित किया। आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी प्रचार किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली से भारत नेपाल मैत्री यात्रा टूरिस्ट रेलगाड़ी को रवाना किया। 10 दिन की यात्रा के दौरान ये ट्रेन भारत और नेपाल के धार्मिक स्थलों पर जाएगी। एक रिपोर्ट। IRCTC द्वारा शुरू किए गए इस यात्रा पैकेज में पर्यटक भारत और नेपाल के विभिन्न धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे। 10 दिन के सफर के दौरान यात्री भारत में अयोध्या, वाराणसी, सीतामढ़ी और नेपाल में जनकपुर, काठमांडू और पोखरा के धार्मिक स्थलों के साथ ही ऐतिहासिक स्थलों का दौरा कर सकेंगे। पर्यटकों की सुविधा और उनके अनुभव को यादगार बनाने के लिए IRCTC के टूर मैनेजर भी इस यात्रा में यात्रियों के साथ रहेंगे। इस अनूठी पर्यटन पहल से भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक संबंधों में और मजबूती आएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी, दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में डिजिटल भुगतान के जरिए लेन देन बढ़कर लगभग 19,000 करोड़ हो गया। ये वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2,000 करोड़ से अधिक था। इसी अवधि के दौरान यूपीआई लेन देन भी लगभग 90 करोड़ से बढ़कर 13,000 करोड़ से अधिक हो गया। वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में यूपीआई लेन देन 200 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया।
लेबनान में इजरायली हवाई हमले में शीर्ष हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील मारा गया है। दहिया क्षेत्र में हुए हमले में कम से कम 14 लोग मारे गए और 66 घायल हो गए। ये इस वर्ष बेरूत पर इजरायल पर तीसरा हमला था। लेबनान के प्रधानमंत्री नाजिब मिकाती ने घने आबादी क्षेत्र में हुए हमले की निंदा की और इसे कथित नरसंहार बताया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक आपात बैठक में हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच हिंसा भड़कने के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। 1,70,00,000 मतदाता वरीयता वोटिंग प्रणाली के जरिए कुल 38 उम्मीदवारों का राजनीतिक भाग्य तय करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2022 की आर्थिक मंदी के बाद श्रीलंका में ये पहला चुनाव है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे पूरे द्वीप में 13,400 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर शुरू हो चुका है, जो शाम 4:30 बजे तक चलेगा। 38 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा और वामपंथी नेता अनुराकुमार दिसानायके के बीच में है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। और अब खेल खबरों के साथ हैं शशांक कुमार। हंगरी में शतरंज ओलंपियाड के ओपन वर्ग के 9वें दौर की बाजी में भारतीय पुरुष टीम और उज्बेकिस्तान के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर छूटा। अंक तालिका में भारत 17 अंकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। महिला वर्ग में अमेरिका के साथ 2-2 की बराबरी के बाद भारतीय टीम 15 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गई है। इधर चेन्नई में बांग्लादेश के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पकड़ मजबूत कर ली है। भारत आज तीसरे दिन 3 विकेट पर 81 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। भारतीय टीम को अब तक कुल 308 रन की बढ़त मिल चुकी है। शुभमन गिल 33 और ऋषभ पंत 12 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारत के पहली पारी में 376 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 139 रन पर ही सिमट गई। जसप्रीत बुमराह ने 4, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में 5वां नदी उत्सव 2024 आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य संस्कृति, भूगोल, परंपराओं, शिल्प और आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र पर नदियों के प्रभाव को उजागर करना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद लवलीन। विश्वकर्मा योजना से पिछड़ों को होगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वक्तव्य को हिंदुस्तान ने पहली खबर बनाते हुए लिखा है कि सरकार कपड़ा उद्योग को दुनिया के बाजार में ले जाना और इसके गौरव को बहाल करना चाहती है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी होने पर केंद्र ने मांगी रिपोर्ट, कहा जांच होगी। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है। पत्र लिखता है सरकार फूड रेगुलेटर FSSAI से जांच कराएगी। तीसरा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर सक्रिय, जल्द ही शुरू होगा उत्पादन। राजस्थान पत्रिका में प्रमुखता से है। पत्र ने आगे लिखा है रावतभाटा परियोजना ने 700 मेगावाट क्षमता वाला रिएक्टर तैयार करने और उत्पादन शुरू करने की सफलता को उम्मीद से पहले ही हासिल कर लिया है। वर्ष के अंत तक लॉन्च होगा गगनयान मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के इस बयान को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। जनसत्ता की ये खबर ध्यान खींचती है कि असुरक्षित भोजन से हर वर्ष विश्व में 60 करोड़ लोग बीमार होते हैं। पत्र ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के हवाले से लिखा है कि जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, नई प्रौद्योगिकी और औद्योगिकीकरण के कारण खाद्य प्रणालियां कई चुनौतियों का सामना कर रही है। आज विश्व अल्जाइमर दिवस पर अमर उजाला ने विशेष खबर में लिखा है टूटते परिवारों, मधुमेह और ब्लड प्रेशर से गुम हो रही याददाश्त। पत्र के अनुसार पिछले 1 दशक में भूलने की औसत उम्र घट गई है। अब 50 से 60 साल की उम्र के लोगों में दिखने लगा है इसके गंभीर लक्षण। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिन की यात्रा पर रवाना। क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। केंद्र ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। लेबनान में इजरायली हवाई हमले में शीर्ष हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील मारा गया। और बुडापेस्ट में शतरंज ओलंपियाड में 9वें दौर में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच मुकाबला 2-2 से बराबरी पर छूटा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।